खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। तारीख गवाह है कि जब भी मुल्क व कौम के दिफा की बात आई है ना, तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जुर्रत, बहादुरी और शुजात की वो दास्तानें रकम की हैं जिसकी आज तक मिसाल नहीं मिलती है। पाकिस्तान की फिर चाहे बड़ी अफवाज हो, पाक फजाइया हो या फिर पाकिस्तान नेवी हो, हर फौज ने सरहदों की हिफाजत की है और इस अंदाज में की है कि हर पाकिस्तानी का सीना चौड़ा और सर फख्र से बुलंद हो जाता है। हमारा अज़ली दुश्मन भारत किसी भी मौके पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आता। 27 फरवरी और 4 मार्च 2019 की हालिया मिसालें हम सबके सामने, लेकिन हमारी अफवाज हम्मा वक्त तैयार रहती है और भारत की नापाक साजिशों के जवाबात भी भरपूर देती है। 9 दिसंबर 1971 भी मुल्क की दिफा का एक रोशन और अहम बाब है, जब पाक भारत जंग में पाक नेवी की आबदोज हंगोर ने बहादुरी की अजीम तारीख रकम की। आज ही के दिन हंगोर ने भारतीय जंगी जहाज खुकरी को गरकाब किया। दूसरी जंग अजीम के बाद पहली बार किसी आबदोज ने बहरी जहाज को नाबूद किया था। यही नहीं, हंगोर आबदोज ने भारत के दूसरे जंगी जहाज करपान को भी मफलूज किया था और पाक बहरिया की आबदोज हंगोर का कारनामा हमारे दुश्मनों को कभी नहीं भूलने वाला। 9 दिसंबर को दुश्मन को कारी जर्ब लगाने के बाद 13 दिसंबर को मिशन की तकमील के बाद वतन वापस लौटी और भारतीय बहरी जहाज खुकरी का समंदर में पाक बहरिया के हाथों गरकाब सिर्फ एक जंगी जहाज की तबाही नहीं थी, बल्कि उसके बायस भारतीय बहरिया का मोराल और नापाक अजाइम दोनों को हम लोग खाक में मिला चुके थे। सन 1971 की पाक भारत जंग में भारतीय बहरिया को नाको चने चुबवाने वाली आबदोज की याद में आज जनाब हंगोर डे मनाया जा रहा है और इस दिन की अहमियत के हवाले से आज हमने बात करनी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कमांडर नसीम अहमद हैं, ताल्लुक है इनका पाक बहरिया से और सबमरीनर भी हैं। कमांडर नसीम, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदद किया अपने प्रोग्राम में। कमांडर नसीम, जैसे आज हम हंगोर डे मना रहे हैं और ये पाक बहरिया और पाकिस्तान की तारीख का एक अहम और रोशन बाब है, तो सबसे पहले इसकी डिटेल्स हमें हमारे साथ शेयर करें, हमारे देखने वालों के साथ इसको हंगोर डे क्यों कहा जाता है। अच्छा, पहले मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि मुआरका हंगोर ना सिर्फ पाक बहरिया का बल्कि पाकिस्तान की जंगी तारीख का वो रोशन बाब है कि जिसकी बहादुरी और शुजात की मिसाल हमें नहीं मिलती। बिल्कुल, क्योंकि ये बात है जब सन 71 की जंग के बादल मंडला रहे थे और पाक बहरिया का मुकाबला अपने से 3 गुना बड़े दुश्मन के साथ था और 22 नवंबर को जब इट वॉज इमिनेंट कि वॉर इज़ इमिनेंट, तो हमने पाक बहरिया ने हंगोर को सेल कराया। ठीक है। और सबमरीन्स के बारे में मशहूर है कि दे आर दी फर्स्ट इन एंड लास्ट आउट। तो जंग से पहले हंगोर जो थी वो अपने पेट्रोल एरिया के अंदर थी, दुश्मन की बंदरगाह मुंबई के सामने। और ये हुआ इस तरह कि जब 4 दिसंबर को दुश्मन ने पहला अटैक लॉन्च किया कराची के ऊपर ऑपरेशन ट्राइडेंट के नाम से, ठीक है, इंडियन नेवी ने, और उससे पहले जो है ये फ्लीट हंगोर डिटेक्ट कर चुकी हुई थी और कंप्लीट रेडियो साइलेंस को ब्रेक करते हुए हमने, क्योंकि सिचुएशन डिमांड करती थी कि हम, इट वाज द सेफ्टी ऑफ आवर कंट्रीमैन, हंगोर ने ये पैगाम दिया बैक इन कराची हेडक्वार्टर कि दुश्मन की फ्लीट डिटेक्ट हो चुकी है। ठीक है। और एनिमी को ये डिटेक्शन हो चुकी हुई थी कि इस एरिया में पाकिस्तान की सबमरीन ऑपरेट कर रही है। उसके बाद उन्होंने कंप्लीट ASW जो उनका स्क्वाड्रन था, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स, स्पेसिफिकली डिज़ाइन के वो एक सबमरीन को हंट करे, उनको भेजा कि हंगोर को ढूंढें एंड द ऑर्डर वर टू सिंक द हंगोर। ठीक है। और इसी असना के अंदर जो है वो जब हमें हंगोर का जो कमांडिंग ऑफिसर थे कमांडर अहमद तस्नीम, उनको जब पता चला कि इस एरिया में एनिमी शिप्स ऑपरेट कर रहे हैं बट दे वर क्लोज टू देयर एरिया, पेट्रोल एरिया, उन्होंने अपने हेडक्वार्टर से परमिशन ली और उस एरिया में गए जहाँ पे कि इंडियन शिप्स ऑपरेट कर रहे। ठीक है। उस वक्त 2 शिप्स थे इंडियन ASW शिप्स, खुकरी और किरपान, स्पेसिफिकली डिजाइन टू हंट अ सबमरीन। अच्छा जी। और 9 दिसंबर को जो है ये शिप्स डिटेक्ट हुए और 7:27 को शाम को सबमरीन के कमांडिंग ऑफिसर ने पहला टॉर्पेडो लॉन्च किया, जो पहला शिप था किरपान को। ठीक है। और वो पहला टॉर्पेडो जो है वो मिस हो गया, किरपान को हिट नहीं हुआ। ठीक है। और उमूमन होता यह है कि जब भी सबमरीन वेपन लॉन्च करती है वो अपनी पोजीशन डिस्क्लोज कर देती है और उसके बाद जो है ना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ सबमरीन टू हाइड। और उस
टफ सर्कमस्टांसेस के अंदर क्रू ने अपना कंपोजर मेंटेन किया, क्योंकि पहला टॉर्पेडो मिस हो चुका हुआ था, समरीन अपनी पोजीशन डिस्क्लोज कर चुकी हुई थी, अब उनको पता चल गया कहां पर है हमारी सबमरीन। बट दे डिड अ डेयरिंग एक्ट। उन्होंने इमीडिएटली सेकंड वेपन लॉन्च किया खुकरी के ऊपर, जो कि उनके एक स्क्वाड्रन कमांडर का शिप था, कैप्टन महेंद्र नाथ उसके ऊपर थे, और वो टॉर्पेडो जाके सीधा जाके खुकरी को हिट हुआ लग गया, ठीक है। और विद इन 2 मिनट्स दैट शिप वाज संक। और जैसा कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दिस इज द ओनली कन्वेंशनल सबमरीन व्हिच हैज संक फ्रिगेट। तो ये बड़ा टफ था मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उनके ऊपर उनको शिकस्त फाश कर दिया। बिल्कुल, ये बहुत टफ था। और इसके बाद इंडियन नेवी ने एक जो थर्ड स्ट्राइक थी कराची के ऊपर, ऑपरेशन ट्रिम्स के नाम से वो है, और इट वाज अ मैसिव अटैक प्लान ऑन कराची मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर। वो उन्होंने अपना वर्णन कर दिया, और पूरी इंडियन वेस्टर्न फ्लीट जो थी दे वर इन सर्च ऑफ हंगोर फॉर 3 डेज। तो मुझे कमांडर नसीम ये बताइएगा, इस हमले में दुश्मन का जो कितना नुकसान हुआ था, जानी नुकसान? खुकरी वाज संक विद इन 2 मिनट्स। ओके। 176 उनके सीपीओ सेलर्स थे, दे वर डेड, और 18 ऑफिसर्स। और हमारे जो हंगोर को जो कमांडर जो थे वो कौन थे, और हमारे सेलर्स वहाँ पे उतने कितने मौजूद थे उसके अंदर? हमारे पास हमारी जो हंगोर थी उसके ऊपर 8 ऑफिसर्स थे, ठीक है, और 46 सीपीओ सेलर्स थे, जिन्होंने ये जो हमला है, ये कामयाब ये मिशन हमारे साथ और हमारी तारीख एक रकम की है, जिसकी आज तक जैसे कमांडर नसीम भी बता रहे हैं कि नहीं मिलती इस तरह की मिसाल। अब पूरी दुनिया में देख लें, पाकिस्तान की जो मिसाल है ये नहीं कारनामे में। मैं आपकी बात को इसी बात को मैं सब्सटेंशिएट करूंगा कि एक ब्रिटिश राइटर हैं आयन बेलेटीन, उन्होंने एक किताब लिखी थी सबमरीन्स के ऊपर, द डेडली ट्रेड, जिसके अंदर कंप्लीट आज तक जितने भी सबमरीन के एक्सीडेंट्स हैं और सबमरीन के मिशंस हैं उन्होंने डिफाइन किए हुए हैं। इस किताब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक चैप्टर है हंगोर हंट के नाम से, जो एक राइटर ने लिखा है, और उसके अंदर यही चीज़ बताते हैं कि ऑन हर फर्स्ट वॉर पेट्रोल हंगोर मेड हिस्ट्री विद द फर्स्ट सिंकिंग ऑफ अ वॉरशिप बाय अ सबमरीन सिंस द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इट वाज नो मीन फीट फॉर सच अ यंग नेवी अगेंस्ट अ पावरफुल नेबर। तो हम 3 गुना बड़े एनिमी के साथ नबर्द आजमा थे, और अल्लाह ने हमें कामयाबी दी उस टाइम पे। बिल्कुल, बेशक ऐसे ही है। कमांडर नसीम, मुझे बताइए कि ये आपके यूनिफॉर्म पे इंसिग्निया लगा हुआ है, इसके बारे में बताइएगा, ये कैसे मिलता है? अच्छा, सबमरीन जो है वो एक स्पेशल आर्म है पाकिस्तान नेवी की, और इसमें सिर्फ और सिर्फ वॉलंटियर्स जाते हैं, चाहे वो ऑफिसर्स हैं या सेलर्स हैं। और उस वॉलंटियर करने के बाद एक मेडिकल होता है जिसको हम चैम्बर टेस्ट कहते हैं, बिकॉज यू हैव टू ऑपरेट अगेंस्ट द नेचर अंडर द वाटर। और उस मेडिकल को क्लियर करने के बाद, उस चैम्बर टेस्ट को क्लियर करने के बाद एक इनिशियल ट्रेनिंग होती है हमारी। उस इनिशियल ट्रेनिंग जिसको हम एकेडमिक ट्रेनिंग कहते हैं, उसके बाद फिर हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद एक कंप्लीट एक प्रोसेस है। उससे गुजरने के बाद सर्टेन ब्लॉक्स हैं, आपने वो क्वालिफाई करने होते हैं, और फिर उसके बाद आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। एक प्रोसेस से गुजरने के बाद जब आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको ये, हम इसको डॉल्फिन कहते हैं। अच्छा। देन यू आर एंटाइटल्ड टू वियर दिस डॉल्फिन। तो पानी के नीचे कई हफ्ते रहना पड़ता है सबमरीन के अंदर, तो कैसा वो एक्सपीरियंस होता है, कैसा जज्बा होता है आप लोगों का, हम वो जानना चाहते हैं, क्योंकि ये आसान नहीं है, ये बहुत टफ है कि कई हफ्ते कई महीने आप लोगों ने पानी के अंदर रहना होता है, और वो भी नीचे। तरस नहीं जाते सूरज को देखने के लिए? बिल्कुल, मैं आपकी बात को बिल्कुल सेकंड करता हूँ कि सबमरीन लाइफ इज द टफेस्ट लाइफ ऑन अर्थ बेसिकली आफ्टर द एस्ट्रोनॉट्स, बिकॉज वी आर ऑपरेटिंग अगेंस्ट द नेचर। जिस तरह मैं और आप अभी बैठे हुए हैं, हम एक नॉर्मल इन्वायरमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, बट वंस वी आर अंडर द वाटर एंड इट इज़ लाइक अ इनकैप्सुलेटेड कैप्सूल, और उसके अंदर जो है आप 60-70 बंदों को रखते हैं, और उनकी एक ह्यूमन कंजप्शन की एक ऑक्सीजन है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, उसको पूरा करना। आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम देयर आर आर्टिफिशियल मीन्स ऑन बोर्ड, ऑक्सीजन कैंडल्स हैं, हाइड्रोजन बर्नर्स हैं, रीजनरेशन यूनिट्स हैं फॉर एयर विटलाइजेशन, बट दीज आर्टिफिशियल मीन्स आर नॉट सब्सटीट्यूट ऑफ नेचर। तो ये इन्वायरमेंट है, एक क्लास्ट्रोफोबिक इन्वायरमेंट होता है, आप एक कन्फाइंड स्पेसेस के अंदर रहते हैं, फिर इतना ज़्यादा वेपन्स होते हैं वहाँ पे, तो ये वो कंडीशंस हैं जिसके अंदर आपने ऑपरेट करना होता है और अपने मादरे वतन का दिफा करना होता है।
बिल्कुल ऐसा ही है और इसके लिए बहुत जज्बा चाहिए है जो पाक बहरिया हमारी तमाम तर जितनी भी अफवाज हैं उनके पास मौजूद है। कमांडर नसीम, अब कुछ बात कर लेते हैं सबमरीन्स के हवाले से। हमें बताइए कैसे वजूद में आई ये सबमरीन और इस वक्त पाकिस्तान में किस साख्त की या कौन कौन से साख्त की सबमरीन जो है वो इस्तेमाल की जा रही है? जी, हमारे पास सबसे पहले वी आर द फर्स्ट वन टू ऑपरेट द सबमरीन इन द रीजन ओके। बिफोर इंडिया। हमारी पॉलिटिकल और जो मिलिट्री लीडरशिप थी, दे वेरी वाइजली डिसाइडेड कि हमारे पास सबमरीन्स होनी चाहिए। बिफोर 1965 वॉर वी वर ऑपरेटिंग गाजी। ठीक है। In 1964 we got the Ghazi, the first submarine from US, a Tench class submarine. ठीक है। और 65 के वॉर के बाद जो है हमने 1966 के अंदर फ्रांस के साथ हमारी डील हुई थी 3 डेफनी क्लास सबमरीन्स की, कन्वेंशनल सबमरीन्स। मैं इसमें थोड़ा सा बताना चाहूँगा अपने नाजरीन को कि जो 1960s की डेकेड है, स्टार्टिंग फ्रॉम 63 टिल 70, ये बड़ी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बड़ी डेडलीस्ट डेकेड थी फॉर द सबमरीन्स। बड़े एक्सीडेंट हुए इसके अंदर सबमरीन के। टोटल 7 सबमरीन मुख्तलिफ ममालिक की डूबी थी फ्रॉम 63 टू 70, जिसके अंदर से 2 अमेरिकन थी और 2 फ्रेंच थी, एक जर्मन थी, एक इजरायली थी। और इन सारे एक्सीडेंट्स ने हमारे जो सबमरीन का क्रू था जो उस वक्त फ्रांस में ट्रेनिंग कर रहा था, उससे बिल्कुल मुतासिर नहीं हुआ। और वो इस वक्त की ज़रूरत समझते हुए उन्होंने मुकम्मल जान पेशानी के साथ और अपनी एक मेहनत लगन के साथ अपनी इस एक मास्टरी डेवलप की इस सबमरीन ऑपरेशंस के ऊपर। और हमारी पहली सबमरीन जो थी हंगोर थी, वो 1 दिसंबर 1969 को कमीशन हुई थी। ठीक है। इसी तरह मांगरो सेकंड सबमरीन और शुशक तीसरी सबमरीन हमारी। और ये तीनों सबमरीन जो हैं वो अगस्त 70 से पहले पाकिस्तान में डिलीवर हो चुकी थी। तो ये एक बिल्डिंग ब्लॉक्स था हमारा 60s की डेकेड। और उसके बाद फिर हम इस सफ़र हमारा रुका नहीं और फिर हमने अर्ली 80s के अंदर हमने अपनी अगोस्ता 70 सबमरीन्स ली फ्रांस से। और फिर हमने 90s की डेकेड के अंदर हमने 3 अगस्त 90 सबमरीन्स की डील की थी जो हमारे पास आई। तो कमांडर नसीम, मुझे बताइए क्या सबमरीन में सर्व करने के लिए मतलब खसूसी तरबियत लेनी पड़ती है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, कितनी देर की होती है, और जो सेलर्स होते हैं इस मिशन के दौरान उनको कितनी देर उसमें रहना पड़ता है? अच्छा, इसके क्रू के अंदर आई मे नॉट बी एबल टू टेल यू दी एग्जैक्ट फिगर्स के कितने दिन के लिए, बट इट डिपेंड्स अपॉन द मिशन। ठीक है। कि कितने दिन का मिशन है और आपने ये बैलेंस स्ट्राइक करना होता है। बिकॉज नॉर्मल कार है, एयरक्राफ्ट है या सरफेस शिप है, उसका जो दे प्रोपल्शन इज ऑन द इंजन के लिए आपको ज़रूरी है कि आपके एयर और फ्यूल होना चाहिए। बट ये लिबर्टी सबमरीन के पास नहीं होती बिकॉज वी ऑपरेट इन डिफरेंट डोमेन अंडर द वाटर जहाँ पे एयर नहीं है हमारे पास। तो हमारी जो प्रोपल्शन होती है वो कि इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर होती है और इलेक्ट्रिक मोटर आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम उसको चार्ज करना होता है बैटरीज की वजह से। अब डिपेंडेंस किसके ऊपर है हमारी एंड्योरेंस कि हमारी बैटरी की स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है। जस्ट लाइक योर मोबाइल फोन यू आर यूजिंग, आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम यू नीड टू चार्ज। एग्जैक्टली, हाँ। तो इसी तरह सबमरीन भी जो है वो बैटरीज के ऊपर चल रही होती है। आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव टू चार्ज इट, हमें ऊपर आना पड़ता है और इंजन रन करके उससे हमने अपनी डीजल जनरेटर से अपनी बैटरीज को चार्ज करना होता है और वो हमारी एंड्योरेंस डिफाइन करती है। वी ऑपरेट फ्रॉम कपल ऑफ डेज टू द मंथ्स, यू कैन से। तो जैसे अभी आपने कमांडर नसीम सबमरीन गाजी की भी बात की और वो उसकी भी एक कह लें कि बेमिसाल है, उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती है। उसने भी दिफाए वतन के लिए बहुत सारी जो है वो खिदमात सर अंजाम दी है। इसमें शहीद होने वाले 93 जो सेलर्स थे उनकी खिदमात भी फरामोश नहीं की जा सकती हैं। उनके वाले से क्या कहेंगे आप? गाजी हमारी सबमरीन सर्विस का वो बाब है कि जो हमें हमेशा इंस्पायर करता रहता है। हमारी जो सबमरीन की बेस है वो कराची के अंदर है, जिसे हम PNS आबदोस कहते हैं। ठीक है। और जो हमारी बेस है उसके अंदर यादगार शोहदा है, जिसके अंदर हमारे सारे गाजी के जो 93 शोहदा जिनका आपने बताया उनके नाम लिखे हुए हैं। जब भी हम सी में जा रहे होते हैं तो हम उस यादगार शोहदा से गुजर के जाते हैं। जब भी सी में जाते हैं तो जब हम उनकी तरफ देखते हैं, उनके नामों की तरफ, तो ये एक इंस्पिरेशन हमारे अंदर आती है कि मादरे वतन के लिए जब भी हमें मौका मिला हम इंशाल्लाह ऐसी मिसाल फिर देंगे। और एक बहुत बड़ा कारनामा है उन लोगों का। आप देखें कि 71 की जंग के अंदर ये एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सबमरीन थी, उस टाइम पे काफ़ी ओल्ड सबमरीन थी, बट उनको मिशन दिया गया और वो कराची से सेल किया उन्होंने डाउन साउथ ऑफ श्रीलंका इंडियन पोर्ट विजाग, जो कि ईस्टर्न थिएटर के अंदर है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, विजाग विशाखापट्टनम। ठीक है। 2200 नॉटिकल माइल का डिस्टेंस ट्रेवल करके गई थी वो सबमरीन और ऑन स्टेशन थी जस्ट 1.5 नॉटिकल माइल फ्रॉम द
इंडियन हार्बर। ठीक है जी। आज हंगोर डे मनाया जा रहा था, इस हवाले से हमने खसूसी तौर पर ये सेगमेंट आप लोगों के लिए बनाया था कि आप लोगों को पता चल सके कि ये क्यों दिन मनाया जाता है और हंगोर डे पर क्या ऐसा कारनामा हुआ था कि जिसको पूरी दुनिया याद करती है और पाकिस्तान की तारीख का एक अहम बाब है और रोशन बाब भी है। कमांडर नसीम अहमद हमारे साथ मौजूद थे, पाक बहरिया से इनका ताल्लुक है और सब मरीनर भी हैं। कमांडर नसीम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने खसूसन आज के दिन वक्त निकाला और इस हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू की है और उम्मीद करती हूँ जनाब आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। मुझे अब आपने इजाज़त देनी, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।